हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि किस तरीके से जो रिलेशनशिप है एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उनका बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। एंड साथ में हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। कि हमारे पास जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो हम सेल पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी हमारे पास है उसको हम सेल पोटेंशियल इजीली मेज़र कर सकते हैं। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। क्लियर। तो कंसंट्रेशन किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एंड फाइनल जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है कि हमारे पास कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, उन सेल्स से हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। तो इफ वी हैव ए डेनियल सेल, अगर हमारे पास इफ वी हैव ए डेनियल सेल, बताया था डेनियल सेल में आपके पास क्या होता है, जिंक एंड कॉपर होता है। वो क्या है, क्लोज है, इज क्लोज्ड। ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, Zn प्लस में कॉपर आयंस होंगे। ठीक है। Zn क्या होगा, रिड्यूस होगा Zn प्लस 2 एंड कॉपर ऑल्सो ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर। जो कॉपर होगा ये किसमें होगा, सॉलिड में। और यहाँ जो हमारे पास जिंक है ये किसमें होगा, सॉलिड में। ये आपका एक जो कॉपर है एक्वस में और ये भी आपका एक्वस में। तो इसका मतलब ये भी यूनिटी रहेगा और ये भी यूनिटी रहेगा। तो जब हमारे पास क्लोज है तो जो रिएक्शन होगी टेक्स प्लेस होगी जैसे जैसे टाइम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक Zn+2 क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर+2 की, उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। अगर हम सेम टाइम वोल्टेज अगर हम रीड करें वो भी क्या होगी, वोल्टेज को अगर हम मेजर करें वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। आफ्टर सम टाइम we found that there is no change in voltmeter. ठीक है। there is no change in voltmeter or as well as in the concentration of zinc। ठीक है। जिंक में भी कुछ नहीं होगा और ना ही कॉपर में, उनकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ना हो और वोल्टेज मीटर में भी कोई चेंज ना हो तो उस टाइम जो वोल्टेज अगर हम मेजर करेंगे तो वोल्टेज आएगी जीरो। क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की जो रीडिंग है वो जीरो इंडिकेट कर रही है। उसका मतलब क्या हो गया कि अब जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो उस सिचुएशन में अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखें, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में जो नर्नेस्ट इक्वेशन होगी तो जो हमारे पास ई ऑफ सेल है, ठीक है, ई ऑफ सेल है तो क्या है, आपको पता है जीरो होगा क्योंकि हमारे पास वोल्टमीटर में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो क्या होगी, जीरो। तो इज इक्वलेंट्स टू ई नॉट माइनस में 2.303 RT अपॉन में, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2f लिख देंगे। एंड लॉग हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, जिंक की कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर की कंसंट्रेशन। इन दोनों को हम क्या मान लेंगे, इसको यूनिटी 1 मान लिया हमने।
ठीक है, इसको भी यूनिट मान ले, इसको भी यूनिट मान ले, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन में 2F log जिंक की कंसंट्रेशन एंड कॉपर की कंसंट्रेशन। ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम, जब हम बोलेंगे बट एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, यानी जो आपका ये है, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू Kc। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज को हम 0.59 0.059, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे 2 log Kc। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी जो डेनियल शेल होती है उसकी कितनी होती है, 1.1 होती है। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल क्या है, 1.1 वोल्ट। तो log Kc निकालना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, Kc निकालना है, तो क्या आएगा 1.1 इंटू 2 अपॉन में 0.059। तो हमारे पास जो वैल्यू आई log Kc की वो क्या आई, 37 पॉइंट, इसको आप सोल्व कर लेना, 37.288। ठीक है, और Kc की अगर मैं बात करूं, log को हटा दिया तो Kc की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 10 की पावर 37। ठीक है, Kc की वैल्यू। ओके, तो जो जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल की बात करें, तो हमारे पास log Kc हम किस तरीके से लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन में NF log Kc। इसको आप और शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 0.059 अपॉन में n log Kc। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है हमारा between equilibrium constant of the reaction and standard potential of the shell in which reaction takes place। ठीक है, अगर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना हो तो हमें डिफिकल्ट होता है मेजर करने के लिए और करस्पॉन्डिंग ई वैल्यूज ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है, कॉपर लिया सॉलिड में है, सिल्वर लिया 2, और ये किस में है, एक्वस में। कन्वर्ट हुआ कॉपर में और 2 Ag में, और ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, और आपको ई नोट ऑफ सेल ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 0.46 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला करना है, क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में, यहाँ कितनी आएगी इनकी वैल्यू 2। ठीक है, log Kc। ठीक है, और हम इस ई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में 2 log Kc। तो log Kc इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0.46 वोल्ट इंटू 2, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये अपॉन में क्या आएगा 0.059। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 46 टू ज़ा 92, यानी ये जाएगा 1 टाइम ही जाएगा, देन
मेरा हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 15.6 आ रहा है हमारे इसका आंसर। देन Kc इज इक्वल टू, अब ये log में था, log की वैल्यू है, log Kc की वैल्यू है 15.6 और Kc इज इक्वल टू क्या आएगा 3.92 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट। ओके, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, वो क्या है रिलेशन, एक और रिलेशन पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअल में गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है वो आपने पहले पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा, 11th पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ये पढ़ा। यानी इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन in 1 second, 1 second is equals to the electric potential, electrical potential multiply by total charge passed, multiply by total charge passed। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा जी यानी गिव्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन की क्या होगी, तो हम इस तरीके से EMF, हम if the EMF of cell is E and NF is the charge passed on, तो we have found this equation। ओके, तो अगर मैं अभी जो हमने लास्ट जो इक्वेशन ली वही इक्वेशन आपको मैं बताऊं, तो उसमें हम किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे Zn था हमारे पास, Zn प्लस में कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस में कॉपर, ये आपको पता है सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, ये इक्वेशन इनको लेना है। तो डेल्टा जी यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, बट वी राइट द इक्वेशन, यानी अगर हम इक्वेशन को लिखें कि 2 Zn प्लस में 2 कॉपर इज इक्वल टू 2 Zn और प्लस में 2 कॉपर, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि डेल्टा आर जी माइनस में कितना आएगा 4 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एफ ई ऑफ सेल। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं किसी का भी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इज यूनिटी, अगर हम कंसंट्रेशन यूनिटी रखते हैं तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, यानी ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। तो जब अभी तक हम क्या लिखता रहे थे, ई ऑफ सेल लिखता रहे थे, अब तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल। और ई नॉट जैसे हम लिखेंगे तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हमने लास्ट पढ़ी है, ये वाली। ठीक है, ये थी। तो इसी को हमने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी इंटीग्रेशन के, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। ओके तो इस तरीके से हम इजीली मेजर आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिव्स एनर्जी। इस पे भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सोल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको, और आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी। ओके, तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। आज की वीडियो में इतना ही बेटा।